धीरे धीरे सोचिए। इस वक्त आप जहां बैठे हैं, जिस शरीर में सांस ले रहे हैं, जिस दिमाग से आप ये शब्द सुन रहे हैं, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि ये शरीर असल में चलता कैसे है? हम हमेशा मानते आए हैं कि हमारा शरीर खाने से चलता है, दवाइयों से चलता है, डॉक्टरों से चलता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाए हैं कि ये शरीर असल में हमारी सोच से चलता है। आज की दुनिया में इंसान जितना बाहर से आगे बढ़ा है, उतना ही अंदर से टूटता चला गया है। बाहर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, तकनीक है, तेज जिंदगी है, लेकिन अंदर बेचैनी है, डर है, तनाव है, और वही तनाव धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले वह शरीर को दोष देता है। वह कहता है कि मेरी बॉडी खराब हो गई है, मेरा पेट सही नहीं है, मेरा दिल कमज़ोर है, मेरा दिमाग थक गया है। लेकिन वह कभी ये नहीं पूछता कि जिस दिमाग से ये शरीर चल रहा है, उस दिमाग के अंदर रोज़ क्या चल रहा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या होता है? चिंता, डर, भविष्य की टेंशन, पैसे की परेशानी, रिश्तों की उलझन, या फिर बीते हुए कल की कोई चोट। वही पहला विचार पूरे दिन का माहौल तय कर देता है, और वही माहौल धीरे धीरे आपके शरीर की भाषा बन जाता है। आपका शरीर शब्द नहीं समझता, वह सिर्फ सिग्नल समझता है। जब आप डरते हैं तो शरीर को लगता है कि खतरा है। जब आप गुस्सा करते हैं तो शरीर को लगता है कि युद्ध शुरू हो गया है। जब आप चिंता करते हैं तो शरीर को लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, और शरीर उसी हिसाब से अपने अंदर के केमिकल्स बदल देता है। यही वह जगह है जहां बीमारी की असली शुरुआत होती है। कोई बीमारी अचानक नहीं आती, वह महीनों और सालों तक आपकी सोच में पलती रहती है। अगर कोई इंसान रोज एक ही तरह की नकारात्मक सोच करता है, रोज वही डर, वही तनाव, वही शिकायतें, वही गुस्सा, तो उसका दिमाग उसी पैटर्न को सीख लेता है। फिर वह दिमाग नया कुछ नहीं सोचता, वह सिर्फ पुरानी कहानी दोहराता रहता है। और जब दिमाग पुरानी कहानी दोहराता है तो शरीर भी वही पुराना दर्द दोहराने लगता है। धीरे धीरे इंसान ये मान लेता है कि बीमारी उसकी पहचान है। वह कहता है, मुझे तो बीपी है, मुझे तो शुगर है, मुझे तो माइग्रेन है, मुझे तो एंग्जाइटी है। लेकिन वह ये नहीं समझता कि जब आप किसी बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप अपने दिमाग को रोज़ ये याद दिलाते हैं कि तुम बीमार हो, और दिमाग वही साबित करने में लग जाता है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने दिमाग को अपना दोस्त नहीं बनाता। वह अपने दिमाग को बिना समझे, बिना कंट्रोल किए खुला छोड़ देता है, और वही दिमाग फिर डर, अफवाह, नेगेटिव सोच और पुरानी यादों से भर जाता है। सोचिए, अगर एक मशीन को रोज गंदा तेल दिया जाए तो वह कितने दिन चलेगी? और हम अपने दिमाग को रोज डर, तनाव, नफरत, ईर्ष्या और चिंता देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा। जब कोई इंसान ध्यान में बैठता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका दिमाग कितना शोर मचाता है। हजारों विचार बिना रुके, बिना थमे, वही शोर अंदर ही अंदर शरीर को थका देता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बीमारी से नहीं, बल्कि थकान से बीमार हैं। मानसिक थकान, भावनात्मक थकान, सोच की थकान। और ये थकान दवा से नहीं जाती, ये सिर्फ समझ से जाती है। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसका हर विचार उसके शरीर पर असर डाल रहा है, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि उस दिन इंसान पहली बार जिम्मेदारी लेता है। वह ये मानता है कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ उसका कुछ हिस्सा मेरी सोच की वजह से है। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही चीज़ आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप दिन रात बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आपका शरीर बीमारी की भाषा बोलेगा। लेकिन अगर आप शांति, भरोसे और स्वस्थ होने की कल्पना करेंगे तो शरीर उसी दिशा में काम करेगा। दिमाग और शरीर के बीच कोई दीवार नहीं है। जो कुछ भी दिमाग मानता है, शरीर उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि कई बार लोग बिना किसी बड़ी दवा के भी ठीक हो जाते हैं, और कई बार लोग हर दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। फर्क सिर्फ विश्वास का होता है। विश्वास सिर्फ भगवान में नहीं होता, विश्वास अपने शरीर में भी होना चाहिए।
जब आप अपने शरीर पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो शरीर भी आपका साथ देने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सोच से क्या होता है, लेकिन वही लोग ये भूल जाते हैं कि सोच से ही तो उनका पूरा दिन खराब या अच्छा होता है। सोच से ही रिश्ते बिगड़ते हैं, सोच से ही डर पैदा होता है, सोच से ही उम्मीद जन्म लेती है। अगर सोच इतना कुछ कर सकती है तो वह शरीर को क्यों नहीं बदल सकती। धीरे धीरे जब इंसान अपनी सोच को देखना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि वह हर वक्त या तो बीते हुए कल में जी रहा है या आने वाले कल में। वह इस पल में कभी नहीं रहता और शरीर हमेशा इसी पल में रहता है। जब दिमाग भविष्य में डर रहा होता है तब शरीर उसी डर को जी रहा होता है। जब दिमाग अतीत के दर्द में फंसा होता है तब शरीर वही दर्द दोहरा रहा होता है। यही कारण है कि ध्यान, मौन और शांति शरीर के लिए दवा से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग पहली बार चुप होता है और जब दिमाग चुप होता है तब शरीर खुद को ठीक करने लगता है। आपका शरीर हर पल खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी सोच उसे बार बार रोक देती है। आप बार बार उसे याद दिलाते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम ठीक नहीं हो सकते। जिस दिन आप अपने शरीर से लड़ना बंद कर देते हैं उसी दिन शरीर आपका दोस्त बन जाता है। यह समझ धीरे धीरे आती है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। रोज अपने विचारों को देखना, रोज अपने अंदर की भाषा बदलना, रोज अपने शरीर से प्यार करना। जब आप अपने शरीर से प्यार करते हैं तो शरीर भी आपकी सुनता है। और यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बीमारी दुश्मन नहीं होती, वह संदेश होती है। वह आपको ये बताने आती है कि कहीं ना कहीं आप खुद से दूर हो गए हैं। जिस दिन आप खुद से जुड़ जाते हैं उस दिन से बीमारी का कारण खत्म होने लगता है। ये सफर बाहर से अंदर का है और जो इंसान ये सफर तय कर लेता है उसके लिए सेहत सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बन जाती है। धीरे धीरे शांत होकर इस सच्चाई को महसूस कीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी दवा भी है और आपकी सबसे बड़ी बीमारी भी। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसकी सोच सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी हर एक कोशिका तक पहुंच रही है, तभी उसके जीवन में असली जागरूकता जन्म लेती है। अब तक वह खुद को सिर्फ एक शरीर मानता रहा था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह उस शरीर को चलाने वाली चेतना है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि दर्द बुरा है, बीमारी दुश्मन है और डर कमजोरी है। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि दर्द हमें रोकने आता है, बीमारी हमें जगाने आती है और डर हमें हमारी अंदर की सच्चाई दिखाने आता है। जब कोई इंसान लगातार भागता रहता है, बिना रुके, बिना खुद से बात किए, तब शरीर मजबूरी में उसे रोकता है। पहले संकेत बहुत हल्के होते हैं, थकान, मन का भारी रहना, नींद का ठीक न होना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। लेकिन इंसान इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देता है। वह कहता है कि आजकल सबको यही होता है, लेकिन शरीर जानता है कि यह सामान्य नहीं है, ये चेतावनी है। जब इंसान नहीं सुनता तो शरीर अपनी भाषा बदल देता है, दर्द बढ़ता है, परेशानी गहरी होती जाती है और अंत में उसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है। तब इंसान डर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि दर्द दबाया जा रहा है, समझा नहीं जा रहा। यही कारण है कि बहुत सी बीमारियां बार बार लौट कर आती हैं, क्योंकि उनका इलाज बाहर किया जाता है लेकिन उनकी जड़ अंदर होती है। जिस दिन कोई इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि शायद मेरी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, मेरी सोच, मेरी भावनाओं और मेरे जीवन के तरीके की भी देन है, उसी दिन उसका अहंकार टूटता है। और अहंकार का टूटना ही असली हीलिंग की शुरुआत होती है। अहंकार हमेशा कहता है कि गलती बाहर है,
लोग गलत हैं, हालात गलत हैं, किस्मत खराब है। लेकिन जागरूकता कहती है कि एक बार अपने अंदर देखो। जब इंसान अपने अंदर देखना शुरू करता है तो उसे ये साफ दिखाई देने लगता है कि वह रोज वही सोच दोहरा रहा है। वही डर, वही शिकायतें, वही आत्मदया, वही तुलना, वही पुरानी कहानी। और वही कहानी उसके शरीर को रोज वही संदेश भेज रही है। शरीर बहुत ईमानदार होता है, वह वही दिखाता है जो अंदर चल रहा होता है। अगर अंदर शांति है तो बाहर संतुलन होता है। अगर अंदर संघर्ष है तो बाहर बीमारी दिखाई देती है। आज का इंसान बाहर से बहुत तेज है, लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ है। वह पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को नहीं। उसे हर चीज की जानकारी है, लेकिन अपनी सांसों की नहीं। जब कोई इंसान पहली बार ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि यह काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिमाग अचानक शांत नहीं होता, बल्कि उल्टा और ज्यादा शोर मचाने लगता है। असल में वही शोर हमेशा से था, बस अब पहली बार उसे देखा जा रहा है। और जिस चीज को देखा जा सकता है वह आप नहीं होते। ये समझ धीरे धीरे गहराई में उतरती है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपने दर्द नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सबको देख रहा है। जिस दिन इंसान ये दूरी बना लेता है, उसी दिन से विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जब विचार ढीले पड़ते हैं तब शरीर को पहली बार सुकून मिलता है। ज्यादातर लोग अपने विचारों से इस कदर चिपके होते हैं कि उन्हें लगता है यही उनकी पहचान है, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। दिमाग का काम खतरा ढूंढना है। वह हर समय भविष्य की चिंता करेगा, अतीत की गलती याद दिलाएगा और वर्तमान को कभी शांत नहीं रहने देगा। लेकिन समस्या दिमाग नहीं है, समस्या ये है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। जब शरीर बार बार डर और तनाव की अवस्था में रहता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में शरीर सिर्फ बचता है, ठीक नहीं होता। हीलिंग तभी होती है जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, और शरीर तभी सुरक्षित महसूस करता है जब दिमाग शांत होता है। यही कारण है कि शांति, मौन और वर्तमान में रहना कोई आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, बल्कि शारीरिक जरूरत है। जब इंसान धीमा होना सीखता है तब शरीर तेजी से ठीक होता है। जब इंसान रुकना सीखता है तब जीवन आगे बढ़ता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हर समय व्यस्त रहना ताकत की निशानी नहीं है। कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो लोग कभी नहीं रुकते, एक दिन शरीर उन्हें जबरदस्ती रोक देता है। अब बात आती है अवचेतन मन की, वह हिस्सा जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। आपने जो बचपन में देखा, जो सुना, जो महसूस किया, जो डर झेला, जो अपमान सहा, वह सब कहीं गया नहीं। वह अवचेतन में जमा है, और वही अवचेतन आपके शरीर को चला रहा है। आप भले ही कहें कि सब ठीक है, लेकिन अगर अंदर कोई पुराना डर दबा हुआ है तो शरीर उसे भूला नहीं है। कई बार बीमारी उसी पुराने दर्द का रूप होती है जिसे कभी सुना नहीं गया। जब इंसान ध्यान, जागरूकता और ईमानदारी से खुद को देखने लगता है, तब वह उन पुरानी यादों को बिना लड़े स्वीकार करना सीखता है। और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। जिस दर्द को आपने सालों तक दबाया, अगर उसे थोड़ी जगह मिल जाए तो वह धीरे धीरे खुद ही ढीला पड़ने लगता है। हीलिंग का मतलब दर्द को मिटाना नहीं है। हीलिंग का मतलब दर्द से लड़ना बंद करना है। जिस दिन आप अपने शरीर से लड़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन शरीर आपका साथी बन जाता है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन सच्ची है। यह कोई जादू नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ा कम डर, हर दिन थोड़ा ज्यादा भरोसा, हर दिन थोड़ा ज्यादा वर्तमान, और इसी वर्तमान में शरीर अपनी खोई हुई समझ वापस पा लेता है। क्योंकि सच ये है कि शरीर कभी टूटा ही नहीं था, वह बस आपकी सुनने का इंतजार कर रहा था। और जिस दिन आप सुनना सीख लेते हैं,
उसी दिन से असली बदलाव शुरू हो जाता है। अंत में बात बहुत सरल है, लेकिन असर बहुत गहरा है। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है। वह कभी आपके खिलाफ नहीं गया। हर दर्द, हर थकान और हर बीमारी के पीछे सिर्फ एक कोशिश छुपी है, आपको खुद से मिलाने की कोशिश। आप पूरी जिंदगी बाहर जवाब ढूंढते रहे, लेकिन जो जवाब आपको चाहिए था वह हमेशा आपके अंदर था। शरीर ने सिर्फ आपको रोकने की कोशिश की ताकि आप सुन सकें, समझ सकें और बदल सकें। जिस दिन आप अपने शरीर को ठीक करने की जिम्मेदारी किसी और पर डालना बंद कर देते हैं, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है। दवाइयाँ जरूरी हो सकती हैं, लेकिन जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार होने की जरूरत है। अपनी सोच के साथ, अपनी भावनाओं के साथ और अपने जीवन के साथ। धीरे चलिए, रुकना सीखिए और अपने शरीर की भाषा सुनिए, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, और जब आप उसकी सुनते हैं तो वह आपको ठीक करना शुरू कर देता है। यही असली हीलिंग है, यही असली आज़ादी है।